अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैज़ान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। केस नंबर 26 के साथ हाजिर। पेशेंट आया है, उनके आपको ये नज़र आ रहे हैं निशान उनके मुंह पे। ऑफ कोर्स उनको अनेस्थेटिक लग रहे हैं बहुत, ये और ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। इसके रीज़न कैविटी नहीं है, इसका रीज़न ये कीड़े नहीं लगे हुए, ये रीज़न है इसको कहते हैं फ्लोरोसिस। आपके दांतों के अंदर फ्लोराइड का कंटेंट वो ज़्यादा हो गया है। जब आप पानी पीते हैं, जब आप छोटे होते हैं और दांत बन रहे होते हैं, उसमें अगर पानी के अंदर फ्लोराइड ज़्यादा हो कंटेंट, तो उसमें ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। कुछ जो अनरेगुलेटेड पानी होते हैं, जैसे कुएं का पानी, उसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा होता है। और कोयटा वाली जगह है, शहर है, वहाँ पे जो है उसमें बहुत सारे लोग वहाँ से जो आते हैं उन सब के यूजुअली नज़र आता है। इसका मतलब जो भी उन्होंने पानी की इंटेक वहाँ पे की है उसमें फ्लोराइड ज़्यादा था। अब फ्लोराइड जब ज़्यादा डालते हैं आपके दांतों के अंदर, जब दांत बन रहे तो वो स्टेन्स पिकअप कर सकते हैं, तो वो दांतों के अंदर चला जाता है। जब दांत बन रहा होता है वो आपका फर्म हो जाता है। तो होता ये कि अगर वो कम लेवल का हो तो वाइट पैचेस बनते हैं कुछ लोगों के। जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा वाइट है, ये इनिशियल स्टेज है, कम इसमें फ्लोराइड लगा है। फिर जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, उसको फिर ये कहते हैं थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाता है वो। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो और डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाता है, ये जो नज़र आ रहा है आपको जैसे ये। और उसके बाद खड्डे बनना शुरू हो जाते हैं, पिट्स बनना शुरू हो जाते हैं, मोटल्ड उसको अपीयरेंस कहते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको नज़र आ रही है। ये निकल नहीं सकता, ये परमानेंट है क्योंकि दांत के अंदर है और है ये इनेमल। दांत का जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको नज़र आ रहा है, अंदर आपके जो होता है वो नस होती है, वो पल्प होता है। उसके बाहर जो है उसको कहते हैं आप डेंटिन, जो दांत का बल्क है। उसके जो बाहर वाली लेयर है, जो सबसे आखिरी वाली लेयर है, उसको कहते हैं इनेमल, जो आपका इंसुलेशन है। ठीक है, एक नाखून है ना, उसके टॉप वाली लेयर डेड है। उसी तरह जो इनेमल है वो एक हार्ड सी लेयर है आपकी, वो जो है उसके अंदर ये एम्बेड हो जाता है। तो ये है सुपरफिशियल स्टेन्स, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन यूजली होते हैं इनेमल के अंदर हैं। अब जब इनेमल के अंदर हैं तो आप उसको साफ़ करके नहीं कर सकते कि ब्रश कर लिया, बहुत ज़ोर से रगड़ना शुरू करेंगे तो दांत और सफाया हो जाएगा दांतों का, दांत अंदर से स्टेन नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे मैं वाइटनिंग करा लेता हूँ, ये स्टेन जो है ये वाइटनिंग से नहीं जाएगा। और फ़र्ज़ करें अगर वाइटनिंग से आपने कराना भी है तो जो पहले से सफ़ेद हुआ हुआ ये जगह वो और सफ़ेद हो जाएगी, और जो ब्राउन है फ़र्ज़ करें ऐसी एक आर्ग्यूमेंट से, वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, और वो वाला और बुरा हो गया। हमें वाइट भी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि वो फेक लग रहा है, वो गंदा लग रहा है, और वो हर दांतों पे है। हर दांत पे, एक दांत पे कुछ ब्राउन है, कुछ वाइट है, कुछ हल्का है, कुछ खट्टा है। तो हम जब वाइटनिंग कराते हैं क्यों कराते हैं, कि दांत अच्छे लगें, राइट। यही है ना रिजल्ट। कि अब आप फॉर एग्जांपल किसी से पूछें, आप ये मैं लोगों को बोलता हूँ जो जिम जाते हैं कि जी जिम जाते हैं, हाँ जी जाते हैं, इतना बड़ा बाइसेप, जितनी मेरी वेस्ट होगी ना उतना बड़ा बाइसेप लेके घूम रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे। कोई पोर्टर बनना है क्या, उठा के सर पे सामान लेके जाना है? नहीं। क्यों जाते हैं जिम? फिट रहें, अच्छे लगें। अच्छे तो तुम लग नहीं रहे। और जब क्रिकेट खेलते हैं, एक बॉल जाती है, एक वन टिप आउट होता है ना, जब गली में खेलते हैं, आप साथ वालों को क्या चलेगी। मुझे याद है अभी तक, मेरा दोस्त है, इतना बड़ा उसका बाइसेप, ठीक है, गेट के अंदर की जो भी गेट के अंदर जाएगी बॉल वो लेके आएगा वो। अब अगर आप उसको हल्क को धक्का देंगे ना, उस मेरे दोस्त को, वो गेट टूट जाएगा, दीवार गिर जाएगी, लेकिन वो एक स्टेप छलांग नहीं मार सकता क्योंकि बॉडी इतनी है। तो क्या फ़ायदा है ऐसी बॉडी का आपका। सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे निकल गई है। सो किसी चीज़ की वजह होती है करने की। तो वाइटनिंग इसलिए करते हैं कि यूनिफॉर्मली वाइट अच्छे हो जाएं आपके दांत, वो और बुरे लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए वाइटनिंग हम इसमें नहीं करते यूजली। इसको यहाँ पे ऊपर लिखते हैं कि ये जी फ्लोरोसिस है। राइटिंग को मेरी प्लीज़ इग्नोर करें। इसकी दो तरह से ट्रीटमेंट होती है। एक, हमने इसका स्टेन जो है दांतों के सामने वाली लेयर पे, जो सामने की जो सतह है, जो इनेमल जिसको कहते हैं, उसमें जो लग गया है, उसको या तो हम छुपाएंगे किसी चीज़ से, ठीक है, ये एक ये हो गया ट्रीटमेंट। दूसरी तरफ ट्रीटमेंट है कि हमने छुपाना नहीं, स्टेन को उड़ाना है, ठीक है। तो ये दो ट्रीटमेंट्स हैं फ्लोरोसिस की, या हम उस स्टेन को छुपा रहे हैं या उस स्टेन को ही हटा रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि छुपा किस तरह सकते हैं। चाहे हम फिलिंग करके छुपाएं, उसके लिए भी हमें हल्का सा ट्रिम करना पड़ेगा क्योंकि दांत मोटे हो जाएंगे वरना। क्योंकि दांत अंदर से ब्राउन है तो फिलिंग जहाँ पतली करेंगे वहाँ नज़र आएगा, जहाँ मोटी करेंगे वहाँ दांत मोटा हो जाएगा। केस टू केस डिपेंड करता है। कभी कभार ये भी होता है कि जो फिलिंग से आप उसको छुपा रहे हैं रंग को, वो दांत आपको ट्रिम ना करना पड़े क्योंकि आपके दांत हल्के से पीछे ही हैं। क्योंकि लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर दांत पहले से ही आगे है, उसके ऊपर और कुछ लगेगा तो वो और मोटा लगने शुरू हो जाएगा। तो इसलिए उसको हल्का सा करने की कोशिश करते हैं इन सम केसेस। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जैसे ये नज़र आ रहा है, ये डॉक्टर सारे ने किया हुआ है। इसके अंदर क्योंकि दांत थोड़े से लग रहा है कि पीछे से हैं, पहले से ही लग रहा है कि पीछे हैं, पतले, तो इनके ऊपर जब बिल्डअप करेंगे तो वो नॉर्मल अच्छी लोकेशन में ही आ जाएंगे
और रंग भी सारे छुप जाएंगे। देखें जमीन आसमान का फर्क हो गया सिर्फ फिलिंग लगाने से। कोई दांत को ट्रिम किया ही नहीं है। कुछ केसेस में करना पड़ता है कि आपको दांत थोड़ा सा ट्रिम करेंगे और उसके ऊपर फिर फिलिंग लगाएंगे, क्योंकि दांत पहले से ही बहुत बाहर है, और अगर उसके ऊपर ज़रा सा भी कुछ और ऐड करेंगे बगैर पीछे जगह बनाए तो बहुत मोटा लगना शुरू कर देगा। एंड ये इसलिए भी मैं बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये जो फिलिंग के थ्रू दांत का कलर छुपाने का तरीका है, इसके लिए जो भी बंदा फिलिंग के अंदर बहुत अच्छा महारत हासिल करता है आप उसी से ही करा सकते हैं, क्योंकि ये सारा काम है ही हाथ का और सारा काम है ही एस्थेटिक्स का, और आप यही चाह रहे हैं ना कि बेहतर लगे, राइट। तो एक होता है फिलिंग, उसके ऊपर आप आए तो थोड़ा इन्वेजिव है, उसको कहते हैं वेनियर। आपका दांत हल्का सा ट्रिम होता है सामने से और फिर सामने एक वेनियर लग जाता है। बाय द वे अगर आपने नई वीडियो देखी तो वो यहाँ क्लिक करे जाके देख लें, क्राउन वर्सेस वेनियर, तो आपको पता लग जाएगा वेनियर क्या है और क्राउन क्या है और कब कौन सा देते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर पूरे दांत बहुत ज़्यादा ब्राउन है तो अगर वेनियर लगाएंगे तो वेनियर है ही बहुत पतला, फिर भी शायद पीछे से रंग नज़र आए, बेहतर हो जाएगा बहुत, लेकिन फिर भी यार नहीं अभी भी कुछ ना कुछ है, राइट। लेकिन एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि उसमें हमने दांत थोड़ा सा ट्रिम किया है तो इट्स अ लिटिल मोर इन्वेजिव देन द फिलिंग। ओके, उसके ऊपर उसको क्या कहते हैं, क्राउन, कि आपने दांत की अच्छी खासी लेयर जो है सामने से वो कम कर दी है और फिर उसके ऊपर एक क्राउन लग गया, दैट विल हाइड मोस्ट ऑफ द स्टेन्स। एंड उसके अंदर फिर आपका सीमेंट का रंग भी आता है तो दैट विल हाइड मोस्ट ऑफ द स्टेन्स, बट दैट इज द मोस्ट इन्वेजिव वन, क्योंकि क्राउन 360 डिग्री आपका जो है वो काम होगा दांत जो है। सो ये 3-4 ट्रीटमेंट हो गई, लेकिन ये सारी हो गई सारी जो मैकेनिकल करके कर रहे हैं, छुपा रहे हैं हम, ठीक। अब जो दूसरी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट थी वो थी कि स्टेन को ही कैसे हम हटा सकते हैं, तो वो हम सिर्फ कर सकते हैं माइक्रो अब्रेजन, ठीक है। इसको माइक्रो अब्रेजन कहते हैं, नाम में ही इसका आंसर है कि इसमें होता क्या है। माइक्रो बहुत कम लेवल पे, अब्रेजन घिसना, राइट, ये इसका नाम में है। होता क्या है कि आपका जो ऊपर की दांत की सतह है, जो इनामल था जिसके अंदर स्टेन लगा हुआ है, उसको आपने जो बर है उससे आपने ट्रिम नहीं किया कि 1 mm आपने कम कर दिया, क्योंकि 1 mm का वो हमारा या 0.5 mm का जो है वो विनेयर या 0.3 mm का विनेयर बन के आएगा, वो नहीं कर रहे, ट्रिम नहीं कर रहे, आपने घिसा। तो आपने सिर्फ सामने वाली लेयर जिसके ऊपर स्टेन लगा हुआ है और वो आपके ऊपर है, आपको लगेगा क्या नहीं काफ़ी कम हो गया और करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखते हैं करते कैसे, ठीक है। आपको मैंने बता दिया आसान लफ्ज़ों में कि क्या करना है, लेकिन आप कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपकी एक मुंह के अंदर की तस्वीर है। जब भी कोई भी काम में एसिड लग रहा है आपके मुंह के अंदर, हमें हर चीज़ दूर करनी है। आपके गम्स में एक बैरियर लगाना है, आपके दांतों पे बैरियर लगाना है, आपके लिप्स पे बैरियर, हर चीज़ पे लगा लें ताकि सिर्फ वो जगह नज़र आ रही हो जहां हमने काम करना है, जहां हमने वो एसिड लगाना है जो हमें पता है कि किस मिकदार में कितनी देर किस तरह लगाएंगे, तो दांत का वही प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगा और किसी और दांत को और मुंह के किसी और हिस्से को कुछ नहीं होगा। हमने सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी रखनी है। सबसे पहले लगाते हैं ये ब्लू चीज़ जो है, इसको कहते हैं हम रबर डैम, ठीक है। उसके बाद रबर डैम ये बांधा हुआ है ताकि हमने ज़रा और टाइट हो जाए, रबर डैम ऊपर ना आए, ये ढीला है थोड़ा, अभी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा और इसको बेहतर करने के लिए रबर डैम यूजुअली काफ़ी होता है, क्योंकि देखें अब आपको कोई गम की जगह नज़र नहीं आ रही, तो अब हम जो भी इस पर लगा रहे हैं वो उड़ के गम पे नहीं जा रहा है, क्योंकि एसिड है, हालांकि कम मिकदार में है, लेकिन गम को तो वो इरिटेट कर सकता है, गम को तो बर्न कर सकता है ना, लेकिन हमने उसको आइसोलेट कर दिया है। मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा खपती आदमी हूँ, मैं इसमें थोड़ा और करता हूँ, और वो ये करता हूँ कि सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे जिंजिवल बैरियर भी फ्लो कर देता हूँ इस सब के ऊपर भी। तो मतलब मैं चाहूँ तो मैं भी नहीं पहुँच सकता गम के अंदर। इनका जो है पूरा मुंह होना है बेसिकली, लेकिन मैं आपको एक सेक्शन अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि पेशेंट भी चाह रहा था कि पहले ये मेरा जो सबसे ज़्यादा सेक्शन है ना मुंह का, ये सबसे ज़्यादा मुझे अफेक्टेड कर रहा है, तो मैं जो है चाहता हूँ कि पहले आप ये करें और अगर हम होता है तो फिर हम आगे भी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है गुड, तो हम ये लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑफकोर्स अलग अलग कलर्स का आता है, जिस कंपनी का बैरियर लगाएंगे ये एक्स्ट्रा है। मेरा वाला आई थिंक ब्लू है, तो मैं नेक्स्ट तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। ये नेक्स्ट पिक्चर आ गई आपकी, इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो यही है कि आपका रबर डैम लगा हुआ है, दूसरा ये ब्लू बैरियर्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये आपको लग रहा है पानी है, ये पानी नहीं है, ये बेसिकली रेजिन होता है। आप एक मटेरियल फ्लो करते हैं आप और फिर ब्लू लाइट लगाते हैं तो ये हार्ड हो जाता है, ये वाइटनिंग में यूज़ होता है यूजली और आइसोलेशन में। तो खैर ये अब मेरे पास अच्छी खासी डिफरेंस हो गई है और एक दीवार बन गई है गम से दांतों में, और नेबरिंग दांत तो नज़र वैसे भी नहीं आ रहे हैं। अब ये जो है जो स्लरी कहते हैं इसको, ये है मिक्सचर ऑफ अबाउट 6.6% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस मैं क्या बताया था, एसिड प्लस को रगड़ना है, सिर्फ लगा के छोड़ना नहीं है, लगा के छोड़ना, रगड़ना है ताकि वो अंदर तक जाए। तो और क्या होता है,
सिलिकॉन कार्बाइड मोनोपार्टिकल्स। इतनी इंग्लिश छोड़ दें, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि कोई चीज़ रगड़ने के लिए ज़रूरत होती है। तो ये आपने ऐसे लगाया और ये इसके अंदर वो हैं, तो ये एक जेल बनाते हैं। अब आप प्रोफी कप से इसको रब करेंगे, जो कि ऐसे आपको नज़र आ रहा है। हर दांत पे, हर जो स्टेन है उस जगह पे जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम प्रेशर से और कम देर, और थोड़ी थोड़ी बार ब्रेक देंगे। एक आपने कुछ सेकंड के लिए किया, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ सेकंड के लिए किया, फिर आपने छोड़ दिया, और आप देखते रहेंगे स्टेन बेहतर हो रहा है या नहीं। अगर हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब पे जो है इतनी देर ही बैठ के रगड़ेंगे। ये इन पे लगाए, ये बाकी दो दांतों पे, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो खैर अब आपको दिखाते हैं कि 10 मिनट बाद, 10 से 15 मिनट बाद क्या रिजल्ट आया। चारों दांतों पे थोड़ा थोड़ा, एक दो दो तीन तीन मिनट के लिए हमने किया, बीच में ब्रेक्स दिए हैं, और उसके बाद अब रिजल्ट क्या है ये है। क्या ये बिल्कुल ठीक हो गए, चमक के सफ़ेद हो गए? नहीं। क्या ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर, जिसमें आपका दांत उन बाकी सारे ट्रीटमेंट से बहुत कम ट्रिम हो रहा है, वो करके 10,000 गुना बेहतर लग रहा है पेशेंट? यस। ये देखें, पहले ये था, हम भूल जाते हैं कि पहले क्या था। पहले ये था, लग रहा है कि यार बहुत गंदे दांत लग रहे हैं, अब ये है। तो जब ये पेशेंट स्माइल कर रहा है तो अब दांत ऐसे एज्ड लग रहे हैं, थोड़े से डार्क लग रहे हैं, थोड़े स्टेन लग रहे हैं, लेकिन गंदे नहीं लग रहे। अब इसके बाद वो जो भी चाहे वो करा सकता है। अब वो पेशेंट की डिस्कशन के ऊपर है कि क्या इसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं, अब मैं चाहता हूँ मेरे सारे दांतों पर विनेयर लग जाए, लगा लें। अब विनेयर से भी सारे रंग छुप जाए, क्योंकि रंग ऑलमोस्ट है ही नहीं, अब वो सारे रंग जा चुके हैं। अब बार बार आई वुड नॉट एडवाइस कि आप दांतों को घिसें उससे, वो एक दफ़ा कर लें, मैक्सिमम 2 दफ़ा कर लें उस रीजन के ऊपर, क्योंकि इसके एक ही साइड इफेक्ट है और वो है सेंसिटिविटी। और अगर आप ज़्यादा देर उसको भर के उसके ऊपर रखेंगे रबर कप को, जाहिर सी बात है एसिड है और आप रगड़ रहे हैं तो वो दांतों के अंदर जा रहा है ना, ऊपर वाली लेयर घिस रहा है, तो दांत सेंसिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन यूजुअली अगर आप कंट्रोल्ड अमाउंट में कंट्रोल देर के लिए करेंगे तो ऑलमोस्ट लिटिल टू नो सेंसिटिविटी होती है, और अगर होती भी है तो वो एक और दिन में चली जाती है। आप उनको बोलते हैं कि सेंसोडाइन से ब्रश कर लें और एक एंटी सेंसिटिविटी माउथ वॉश यूज़ कर लें, क्योंकि आप रहे ही इनेमल के अंदर हैं, आप बहुत डीप गए ही नहीं है। तो जो भी है वो वेरी टेम्प्रेरी है। अगर आप बुक खोलेंगे या आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, हर जगह आपको ये नजर आएगा कि नो पोस्ट ऑफ सेंसिटिविटी, सब सेट है, कुछ नहीं। आप मैन्युफैक्चर के देखेंगे बॉक्स, उसमें लिखा नो पोस्ट ऑफ, मैं आपको बता रहा हूँ दे कैन बी माइल्ड पोस्ट ऑफ सेंसिटिविटी, तो पहले से आप तैयार रखें। लेकिन वो आप वाइटनिंग में भी बोलते हैं ताकि आप पहले से डिस्क्लेमर देते हैं। सो दैट इज़ वेरी सिंपल एंड नॉन इन्वेजिव या मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट फॉर रिमूविंग और रिड्यूसिंग। अच्छा, कुछ दांतों पे देखें ऑलमोस्ट एंटायरली वो जगह से ख़त्म हो गया, जहाँ डेप्थ है, डिप्रेशंस थे और बहुत ज़्यादा ब्राउन था, वो बहुत लाइट हो गया, जहाँ वैसे ही लाइट था वो चला गया। So this is this is the first plan of action, should be first plan of action for fluorosis वाले दांत जिनके बहुत ज़्यादा फ्लोरोसिस हो गया, उसको कहते हैं माइक्रो अब्रेजन। और उसमें कर क्या रहा है, आपकी एनामल की बहुत पतली सी हल्की सी सामने वाली लेयर, वो उसको घिस के निकाल रहा है। इसमें भी मैं दोबारा बोलूँगा, जो मैं बहुत केसेस में बोलता हूँ, प्रॉब्लम बहुत बड़ा नज़र आ रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि इसकी 1 करोड़ रुपए की ट्रीटमेंट होगी और उसमें आपके सारे दांत निकलेंगे, आपका नया मुंह लगेगा, नई नाक लगेगी, ज़रूरी नहीं है। कभी कभार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लुकिंग प्रॉब्लम्स को ईजी, उनके बहुत सिंपल सोल्यूशंस होते हैं, लेकिन पता नहीं होता, इतनी अवेयरनेस नहीं होती या इतनी चीज़ें नहीं होती उस डिस्पोजल पे, उस जगह पे जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो अगर आपके ये हैं तो पहले 2-3 जगह कंसल्ट कराएं जहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ से वो चीज़ करवा लें, बजाय इसके सारे दांत घिस के आप उस पर आप क्राउन्स विनेल्स लगा लें। अच्छे खासे पैसे दे के अपने दांत भी आपने ट्रिम कर दिए और वो रिज़ल्ट बहुत आसान तरीके से सस्ते में हो सकता था। वापस मैं रिकैप कर दूं जो मैं 50 दफ़ा कर चुका हूँ पहले भी। एक है हमने शेड छुपाना है स्टेन, एक है हमने स्टेन निकालना है। स्टेन निकालने का ट्रीटमेंट जो है वही प्रिफर्ड फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होता है यूजुअली। जब हम किसी बच्चे से पूछते हैं, किसी डेंटिस्ट से पूछते हैं, किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई बताओ क्या ट्रीटमेंट है, ये पेशेंट आया हुआ है, सर ये फ्लोराइड ज़्यादा है, हमें स्टेन हटाना है, माइक्रो एब्रेजन, उसको फुल मार्क्स दे देंगे। अगर उसको ज़रा ज़्यादा मार्क्स देना तो वो फिर वो हमसे सवाल पूछेगा, सर एक बात बताएं, दांत की और तस्वीरें हैं, अगर ज़्यादा पीछे तो नहीं है? अगर ज़्यादा पीछे है तो फिलिंग भी कर सकते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके दांत माइक्रो एब्रेजन के बाद अगर आपको लगता है कि इतना वो नहीं है तो आप उसके ऊपर फिलिंग की भी कर सकते हैं और आपका रंग बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डेंटिस्ट काम का होना चाहिए। अदरवाइज़ आप फिर विनेयर भी लगा सकते हैं। बेहतर करने के लिए हज़ारों ऑप्शन है हमारे पास। स्टेन पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद देखें आपने क्या करना है। और अगर दांत वैसे ही छोटे मोटे
और महारत है उस बंदे को तो आप फीलिंग से छुपा भी सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।